सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो हाथ होता है वो दोनों लेंस के बीच में होता है। जैसे सभी मानते हैं हमारे लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन दोनों हाथ जो दोनों लेंस होते हैं उनके बीचों बीच होता है। बस 66% होता है वो लेफ्ट साइड मुड़ा होता है, नीचे से फील होता है। तो इस कारण लेफ्ट वाला जो लेंस होता है वो छोटा होता है और ये वाला थोड़ा बड़ा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा लेकिन इस टाइप से अपने जो दोनों लेग्स के बीच में होता है ये वाला छोटा होता है और ये वाला इसकी उसको कहते हैं हृदय खाँच करते हैं, जिसके कारण ये हमारे हृदय का लेंस और इसमें डायफ्राम होता है, सांस लेते हैं और हृदय का जो परिसंचरण होता है वो कुछ इस प्रकार से जो हमारे हृदय होता है, हृदय में 4 पोस्ट होते हैं, जिसे आगे और नीचे जो राइट आगे राइट में और इधर से आगे और इधर में वेंट्रिकल आगे। सबसे पहले होता यूँ है कि फेफड़े जो होते हैं, हम वातावरण में ऑक्सीजन होती है, हम फेफड़े में सांस लेते हैं और ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है। फेफड़े द्वारा जो हमारी वाहिनिकाएँ होती है शुद्ध बोलते हैं उसे जाता है। फिर वो फेफड़ों में होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर एओर्टा में जाता है, महाधमनी में जाता है, फिर महाधमनी से होते हुए हमारे शरीर में पहुँचता है। फिर शरीर में होता है ये है कि हम खाना खाते हैं जिससे ग्लूकोज होता है, उसका अपघटन होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसके कारण CO2 बनता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो CO2 का निष्कासन बहुत आवश्यक होता है, इसके कारण वह अपने शरीर में घुलनशील होती है, घुल के शरीर में घुल के बाद में बाहर निकाली जाती है, जो हमारे लेफ्ट से होते हुए उन्हें फुफ्फुस धमनी द्वारा फिर वो वापस लंच में आ जाते हैं, फिर वो लंच में जाने के फिर वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे हृदय होता है किस प्रकार से कोष्ठक में और नीचे वाले दो को अलग जोड़ दीजिए। सबसे पहले होता है ये कि सबसे पहले ये वाले जो ऊपर वाले आलिंग होते हैं उनका संकुचन होता है, वो चलते हैं। तो जितना भी अपना ब्लड होता है पहले 70% ब्लड होता है, वो पूरा 100% बढ़ जाता है। फिर नीचे वाला संकुचित होता है तो फिर वाला पूरे बॉडी में पंप करता है, फिर वापस लंग से होते हुए वापस आलिंग में आता है। वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आलिंग होता है, वो संकुचन होता है, फिर नीचे होता है, सारे ब्लड गया, फिर वापस ऊपर वाले में आएगा तो ये वाला तो नीचे वाला संकुचन होगा, ये वापस बढ़ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर नीचे वाला फिर वापस ब्लड वो चलता रहेगा। इससे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम हॉस्पिटल में आते हैं, उसकी मशीन होती है किसी जिसमें ऐसे पीप आवाज आती है, वो उसे कहते हैं विद्युत हृदय ग्राफ बोलते हैं। उसमें ऐसे होता है, एक छोटी पीप की ध्वनि होती है, जो ऊपर वाला जो आलिंग होता है वो संकुचित होता है उसके लिए, और एक बड़ी पीप की ध्वनि होती है जो नीला होता है, बड़ा होता है, उसमें संकुचित होता है, बॉडी में पूरे शरीर में रक्त जाता है, उसके कारण बड़ी पीप होती है। और इससे ही हम हृदय की संख्या मतलब काउंट हर बीट होती है उसको काउंट करते हैं। इससे जो हृदय होता है वो हमारे दोनों लेग्स के बीच में होता है, लेकिन उसका आकार होता है हमारी बंद मुट्ठी की जितना ही होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मुट्ठी छोटी होती है, उतने ही आकार का उसका हृदय होता है। कोई बड़ा वयस्क है तो उसमें बड़े आकार का उसका हृदय उतना ही बड़ा होता है। जो कुछ बताना चाहूँगा, आपने हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक आपने सुना होगा। तो हार्ट अटैक कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमारी शरीर की वाहिनियाँ होती है उसमें वसा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो अंदर हाँ तो बीपी बढ़ जाता है, तो अगर से पहुँच नहीं पाता है, उसकी कार्डियक हार्ट अटैक होते हैं। और फिर कार्डियक अरेस्ट आता है, कार्डियक अरेस्ट अचानक से हृदय धड़कना बंद कर देता है, जिसके कारण सांस रुक जाती है, और उसके इलाज के कारण हम CPR देते हैं, माउथ टू माउथ। और एक होता है अपने हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि कई लोगों का हार्ट कमजोर पड़ जाता है एंड वो हार्ट का पंप नहीं कर पाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कम ब्लड पंप करता है, जिससे हार्ट में और भी ज़्यादा पंप करने में दिक्कत आती है और नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा
शरीर में कम नहीं कर पाता, तो उसके इलाज में काम हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं सर, उसमें कम हार्ट कमजोर होता है। हार्ट कमजोर कैसे? हार्ट किस वजह से? मसल्स की वजह से। अच्छा, मसल्स मसल जैसे हार्ट खुद एक मसल है, तो उसको खुद को भी रक्त चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा काम करने के लिए, तो उसके लिए एक आर्टरी होती है, तो वो ठीक से काम नहीं करता, तो उसकी मसल वापस संकुचन नहीं कर पाएगा, तो वो कमजोर हो जाता है, पंप ठीक से नहीं कर पाता है। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन वापस लंग्स में चले जाता है और फिर सांस बाहर निकाल दी जाती है। सर हमारे हृदय में बीट करता है, हार्ट बीट करता है, वो इतना तेज करता है 1 मिनट में 72 बार करता है, यानी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो हार्ट बीट करता है, और ये पूरी जीवन भर लगातार चलता रहता है। एक ऐसा मोटर है जो जीवन भर तक चलती रहती है, अगर इसके बंद होने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। सर ज़्यादातर धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, लेकिन ये एक धमनी है जो कि ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, जिसे धमनी कहते हैं, वो लंग्स तक लेके जाती हैं, और ये जो शिरा है वो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, और ज़्यादातर शिरा होती है वो करती है डीऑक्सीजन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सारी कुमार। मॉडल को तैयार किया है, बहुत अच्छा।